तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान सेवक को बहुत आदर देते हैं। आप और हम कितनी हेय दृष्टि से देखते हैं शूद्रों को, और आप देखिए कि जो श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, वो सेवक को कितना आदर देते हैं, सेवक को कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल है। तो भगवान कहते हो आप और हम देखें कि हम उनके चरण कमलों की ही उपासना करते हैं, और भगवान ने सेवक को आदर दिया है, क्योंकि जो सेवक है उसकी सबसे बड़ी सेवा है। तो भगवान ने कहा कब है वो आदर का पात्र, जब वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य हो रहा है तो भगवान कहते फिर तो वो सम्मान के योग्य है, पर अगर वो स्वार्थ भावना से कर रहा है तो श्री कृष्ण कहते फिर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते इस तरीके से चारों वर्णों को धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वैश्य का क्या स्वभाव होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकम कर्म सूत्रस्य अपनी स्वभावजम। भगवान ने कहा कि कृषि करना, गौ रक्षा करना, भगवान कहते ये, और व्यापार करना। भगवान ने कहा ये जो 3 चीज़ें हैं ये वैश्य का धर्म है, ये उसका स्वाभाविक कर्म है, वो इस तरीके से धर्म की रक्षा करे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा गौ रक्षा करे, उसका पालन करे, और भगवान ने कहा इस तरीके से कृषि करे और व्यापार करे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कृषि करते हैं उनका व्यापार भी होता है। तो भगवान ने कहा कि वो व्यापार उसको छूट है, उसको धन की छूट है वैश्य को, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान ने कहा वो उस कर्म को करता रहे। और आगे भगवान ने कहा शूद्र के लिए कि जो सेवा है, सबकी सेवा, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो शूद्र का काम है, वो